नमस्कार। आज अपना फोकस बदलते हैं। साउथ चाइना सी, लद्दाख की बातें बहुत हो गई। आज हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी यूरोप की तरफ, कॉकेशियन माउंटेन, जहां आज के दिन में अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध हो भी रहा है। ये सारा विवाद नगार्नो कराबाख क्षेत्र के लिए है। इस पे आधिपत्य जमाने की बात है और इस क्षेत्र के अल्पसंख्यक लोग किस देश की ओर जाना चाहते हैं, उसका सवाल है। इस विषय पे मैं अभी आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बताऊंगा। उस पृष्ठभूमि के बाद आज की वास्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। इस पे विश्व समुदाय का क्या रोल है और उनकी क्या इसके बारे में विचारधारा है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। और अंततः भारत का इसमें क्या योगदान हो सकता है या भारत को किसका पक्ष लेना पड़ेगा, इस विषय में आखिरी में मैं आपको अवगत कराऊंगा। आइए तो चलते हैं कॉकेशियन माउंटेन की तरफ। नागोर्नो कराबाख और 7 और ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अर्मीनिया और अजरबैजान के सीमावर्ती इलाके में स्थित हैं। यहां पे कुछ लोग एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं जो कि अपने आप को अर्मीनिया की तरफ जोड़ना चाहते हैं, जबकि अजरबैजान में एक दूसरे समुदाय की बहुमत है। ये बहुत ही पुराना एक क्षेत्रीय और सामाजिक लड़ाई चल रही है जिसका उद्गम आज से 100 साल पहले हुआ था, जब इन क्षेत्रों को रशिया ने अपनी सीमा में मिलाकर इसे अजरबैजान को सुपुर्द कर दिया था और पूरी दुनिया इन इलाकों को अजरबैजान का क्षेत्र मानती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहां के जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्होंने एक छोटी सी लड़ाई छेड़ रखी है जिसके द्वारा वो अपने आप को अर्मीनिया के साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसी कारण छोटी छोटी लड़ाइयां जो बहुत दिनों तक चली वो एक फुल स्केल वॉर में 1990s में हो गई थी। उस लड़ाई में अर्मीनिया की जीत हुई और एक सीज फायर हुआ। इस सीज फायर के बाद कुछ क्षेत्र अर्मीनिया की तरफ चले गए और अजरबैजान इस सीज फायर से खुश नहीं था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी स्कर्मिशेस होती रही, लेकिन अब ये पिछले 10-15 दिनों से एक पूर्ण रूप से एक बड़ी लड़ाई का रूप ले चुकी है। इस लड़ाई के बड़े रूप के लेने से अब पूरे विश्व समुदाय पर असर पड़ने वाला है। इसमें एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है ये 5-6 जो क्षेत्र हैं वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री बोलते हैं, स्वतंत्र देश बोलते हैं और अपने आप को अर्थक्ष के नाम से बोलते हैं, लेकिन विश्व समुदाय ने अभी इसको सहमति या इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। इसीलिए इनकी लड़ाई अभी जारी है। अब इस लड़ाई में क्या हुआ है कि टर्की खुल के सामने आ गया है। टर्की के खुल के सामने आने से पाकिस्तान भी आज के दिन में र्यूमर है कि उसने अपने सिपाही इस लड़ाई में अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भेजे हैं। रशिया का अर्मीनिया के साथ एक युद्ध का समझौता है, एक युद्ध संधि है, जिसके कारण रशिया को इस लड़ाई में थोड़े दिनों के बाद कूदना ही पड़ेगा। और इसी कारणवश पूरे यूरोप के लोग, पूरे अमेरिका के लोग और रशिया के लोग इस चीज को बड़ी नजदीक से देख रहे हैं और वहां के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो इन दोनों देशों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी इस लड़ाई को यथाशीघ्र बंद करें, क्योंकि लोगों को शक है कि ये एक छोटी सी लड़ाई कल को कहीं एक बड़ी लड़ाई में न बदल जाए। क्योंकि शायद कल रशिया अर्मीनिया की तरफ से लड़ाई लड़ने लगे, टर्की लड़ ही रहा है अजरबैजान की तरफ से, कल अमेरिका को भी किसी एक का साइड लेना पड़ेगा। और जो आज के दिन में एक छोटी सी र्यूमर है कि इजराइल और ईरान भी इसमें कूद पड़ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी स्कर्मिशेस, एक छोटा सा लड़ाई कितने बड़े युद्ध में बदल सकता है और इसका पूरे दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। जहां तक इसकी एक पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल है, जब भी यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में इस पे सवाल उठा है, भारत
ज्यादातर न्यूट्रल रहा है, एब्स्टेन किया है, मतलब उसने वोटिंग नहीं की है किसी के भी तरफ से। हमने सिर्फ एक बार अजरबैजान का साथ दिया है, लेकिन आज के दिन में अजरबैजान भारत के उल्टी भाषा बोल रहा है, भारत के खिलाफ बोलता है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और हमारी कश्मीर की राजनीति पे भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है, और इस मुद्दे में उसे टर्की का भी साथ मिल रहा है। तो क्यों ना भारत अब इस समय ये एक मुद्दा बना के अपने आप को भी एक स्टैंड ले ले, एक स्थिति ले ले कि हां जी, हम आपके साथ नहीं हैं, या हम अब इस युद्ध में हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, या हम आपके खिलाफ हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक लड़ाई हमें कितनी दूर तक लिए जा रही है और हमारे को क्या क्या करना पड़ सकता है। हर बड़ी लड़ाई इसी तरीके के छोटे मुद्दों से उठती है मित्रों, और इस पे अगर समय रहते काबू ना किया गया तो ये हाथ से निकल जाएगी। आज सभी लोग युद्ध विराम के लिए एक दूसरे को बोल रहे हैं, इन्हें समझा रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने 5-6 शर्तें रखी हैं जो आर्मीनिया कभी नहीं मानेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है, बहुत ही पेचीदा है। देखते रहिए, आगे इस पे मैं आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.